द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम तौकीर और बात करते हैं कांग्रेस के एसपी कार्यालय घेराव की। कांग्रेस की युवा नेत्री मानसी नायडू से पुलिस की बदसलूकी और झूठे प्रकरणों को दर्ज करने के खिलाफ कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सड़कों पर उतरी और डॉक्टर विक्रांत भूरिया और मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसपी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही एसपी सूरज कुमार वर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंप उनसे चर्चा भी की है। एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक मानसी नायडू के साथ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने से पहले सिंधिया मालवा दौरे पर थे। इस दौरान वे नीमच भी पहुंचे, जहां सिंधिया को कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए। इस दौरान मानसी नायडू को रोकने के लिए पुलिस के पुरुष आरक्षकों ने उन्हें दबोच लिया, जो कानूनी तौर पर गलत है। साथ ही कांग्रेस के सोनू यादव, विकास यादव और मानसी नायडू के खिलाफ धारा 353 में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में शुक्रवार को नीमच एसपी कार्यालय का घेराव किया गया। इससे पूर्व गांधी हॉल पर एक सभा का आयोजन हुआ, जिसे विक्रांत भूरिया और मीनाक्षी नटराजन ने संबोधित किया, जिसके बाद कांग्रेस जन पैदल मार्च कर एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया, जहां शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही एक ज्ञापन एसपी के नाम एडिशनल एसपी को सौंपा गया। वहीं विक्रांत भूरिया और मीनाक्षी नटराजन ने एसपी से मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है, जिस पर एसपी ने उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मीडिया से चर्चा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि पिछले दिनों मानसी नायडू के साथ हुई घटना निंदनीय है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को चुनौती भी दी है कि अगर कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत मामले दर्ज किए जाएंगे तो कांग्रेस इसी तरह मैदान में उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। भूरिया ने कहा कि अगर हमें हमारी बात कहने से रोका जाएगा तो संविधान का महत्व ही नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान और सच के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। आज हमने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करा और एसपी ऑफिस का घेराव करा गया है और इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और सभी संगठनों ने पूरी ताकत से अपनी मजबूती दिखाई है। हम एक सीधा चुनौती देते हैं प्रशासन को कि अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करा जाता है, उस पर गलत कार्रवाई करी जाती है, तो उसके लिए हम ताकत से, पूरी ताकत लगाकर जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एसपी साहब से विस्तृत चर्चा हुई है। जो इस तरह के प्रकरण पहले मानसी और सभी साथियों पर, दीपक पर भी लगाए गए और वो काले झंडे दिखाने के लिए अलग अलग मापदंड को रखा गया, अलग अलग जिले में अलग अलग धाराएं लगाई गई, ये अपने आप में बहुत संदेशात्मक चीज़ है और हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वापस से इसमें विवेचना कर जो सही निर्णय होगा और अगर उसमें गलत पाया जाता है तो नाम भी उसमें हटाया जाएगा। मेरा एक ही सवाल था एसपी साहब से कि अगर आप लोगों की बोलने की और बात रखने की आज़ादी को छीन लेंगे तो उस दिन उनकी वर्दी का कुछ उपयोग नहीं बचता है और न ही संविधान का उपयोग बचता है। तो संविधान के लिए और सच के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हर कार्यकर्ता के संघर्ष में हम उसके साथ खड़े हैं। देखिए, जिन अधिकारी ने बोला है, पहले तो वो है ना, पहले ना वो नियम पढ़े, या तो पुलिस वाले भी मुन्ना भाई की तरह बनकर आगे होंगे, उनको नियम नहीं पता है और इस तरह की अनगढ़ बातें कर रहे हैं। मानसी की जगह उनकी बहन होती या फिर कोई और पुरुष होता तब भी क्या वो यही चीज बोलते? उनके परिवार पर बात आती तो वो यही चीज बोलते? शर्म आना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों को। अगर इस तरह की बात रखते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए और ये सब बर्खास्त किया जाना चाहिए। काले झंडे से किसी को कुछ नुकसान होता है? आप बताओ मुझे। किसी की जान को खतरा होता है? नहीं। तो किसी की जान को कोई खतरा होता है क्या? नहीं होता है। ये विरोध करने का एक शांतिपूर्ण तरीका है और अगर जिस संविधान में विरोध करने का अधिकार छीन जाता है तो वो हिटलरशाही बन जाता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनता। देखिए, प्रकरण दर्ज करने से हम नहीं डरते हैं। हम जो हमारे स्वतंत्र जो संविधान है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं
और जनता है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पर कितने भी केस दर्ज हो जाए, कितनी भी एफआईआर कर लो, पर हमारा मुंह ये बंद नहीं कर सकते और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने चर्चा में कहा कि दोनों ही जिलों में एक सा विरोध हुआ, लेकिन मंदसौर से हटकर नीमच जिले में धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सोच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण राजनीति से प्रेरित है। इसके अलावा कांग्रेस नेत्री मानसी नायडू के साथ हुई मैन हैंडलिंग को उन्होंने नियम विरुद्ध बताया है। नटराजन ने कहा कि एसपी से चर्चा हुई है, उन्होंने निष्पक्षता से जांच का आश्वासन दिया है। मामला बहुत स्पष्ट है। दोनों जिलों में कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तौर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए काला झंडा दिखाया। आप सब जानते हैं कि काला झंडा दिखाने पर किसी भी तरह का कोई प्रकरण कभी दर्ज नहीं होता। ये पूरे देश का चलन है और दोनों जिलों में हुआ। ऐसा तो नहीं कि एक ही जिले में हुआ, मंदसौर में भी हुआ, नीमच में भी हुआ। मंदसौर में जो मामला दर्ज उसके विरोध में प्रशासन ने किया, उसमें और नीमच में यही अंतर था कि नीमच में 353 की भी कार्रवाई की गई। तो हमारी पहली मांग ये थी कि जब एक ही जैसी घटना दोनों बगल बगल के जिलों में हुई, एक ही दिन घटी, चंद घंटों के बाद, तो एक जिले भर में ये 353 का मामला कैसे हो गया? तो इसकी एक जांच हो। दूसरी बात, जो आपने महिला की बात की, ये पूरे देश का नियम है कि किसी भी वीआईपी के सुरक्षा में किसी भी को भी, जिसको भी Z+ की सुरक्षा दी जाती है, और मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई भी प्रशासनिक पुलिस प्रशासन का कोई भी काम होता है, तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी इसीलिए तैनात की जाती है कि मान लो कि किसी भी परिस्थिति में अगर महिलाएं सामने आए तो उनके साथ में ऐसी घटना न हो। हमने एसपी साहब को ये बात रखी है कि इस घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। हम भी समझ रहे हैं उनकी मंशा क्या थी। एसपी साहब ने कहा है कि वो इसकी निष्पक्षता से जांच। यूथ कांग्रेस के नेता के हैसियत से विक्रांत भाई हमारे बीच में हैं। हम सब तो स्थानीय कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग आज एसपी ने जिस तरह से आश्वस्त किया है और संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर एक व्यक्ति कहता है कि वो निष्पक्षता से उस पर पूरे मामले को देखेंगे, गंभीरता से, संजीदगी से, तो हमें उनकी बात को आज तो उस पर यकीन करना होगा। मैं तो कह ही रही हूँ कि राजनीति से प्रेरित लगाया गया प्रकरण है, इसीलिए आज हम सब यहाँ हैं। इस मौके पर अजीत कांठेड़, ब्रजेश सक्सेना, ब्रजेश मित्तल, अनिल चौरसिया, राजकुमार अहिर, मुकेश कालरा, ओम शर्मा, शराफत अली, इकबाल कुरैशी, राकेश अहिर, महेश यादव, प्रीतेश शर्मा, अंबर माथुर, विजेता त्रिवेदी, मानसी नायडू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।